चलता है। इतनी पीढ़ियों का तप जुड़ा हुआ है भगीरथ के गंगा को लाने में। सगर का तप भी जुड़ा हुआ है, अंशुमान का भी जुड़ा हुआ है, दिलीप का भी जुड़ा हुआ है। सबके तप से ये इस आत्मा को वो सारे संस्कार मिल गए। भगीरथस्तु राजर्षि धार्मिको रघुनंदन अनपत्यो महाराज प्रजा कामा सच प्रजा। लेकिन एक कष्ट इसको भी है, भगीरथ को भी। राज ऋषि हैं, माने राज करते हुए भी ऋषि जैसे। तो ये राज ऋषि का जो उपाधि है कहां से चली? रामायण से। राज करते हुए ऋषि रहना। अभी तो कोई व्यक्ति गृहस्थ में जाते हैं तो एक बोल देते हैं, बोल जी हम कोई सन्यासी थोड़े ही हैं, हम कोई ब्रह्मचारी थोड़े ही हैं, हम ऐसा जीवन कैसे जी सकते हैं। तो उनका तो छोटा सा एक घर है, लेकिन जिनको जीना है वो तो पूरे के पूरे राज्य के मालिक होते हुए भी ऋषि का जीवन जी सकते हैं। तो भगीरथ ऐसे ही राजा थे, राज ऋषि। धार्मिक, धार्मिक वो होता है जिसको अभ्युदय निश्रेयस दोनों की या तो प्राप्ति हो गई या प्राप्ति के लिए जो प्रयत्नशील है। तो ये राजाओं के लिए इन शब्दों का, इन विशेषणों का प्रयोग किया जाता था। देखो ऐसे राजा होने चाहिए, धार्मिक, राज ऋषि, प्रजापालक, तपोधना, सुप्रज, ऐसे ऐसे संबोधन मिलते हैं। और आज के राजाओं के नाम के आगे क्या विशेषण जुड़ेंगे? कुछ ना कुछ अपराध के विशेषण जुड़ेंगे। किसी ने कुछ कर रखा है, किसी ने कुछ कर रखा है। जो भी आज के उसमें जो MP MLA आदि होते हैं, तो इसलिए फिर प्रजा में ये सारे अपराध पनपते हैं। यदि राजा ऐसे हैं, राजा धार्मिक हैं, ऊपर जो है देखो परम धार्मिक, जो 7 नंबर श्लोक में आया था, पुत्रो भगीरथो नामा, भगीरथ नाम का पुत्र पैदा हुआ दिलीप को। ये कैसा था? परम धार्मिक। जब राजा परम धार्मिक होंगे तो प्रजाएं कम से कम धार्मिक तो बनेंगी ही। और यहाँ भगीरथ के लिए आया राज ऋषि, ऊपर बचपन से परम धार्मिक, आगे चल करके ऋषि। राज ऋषि धार्मिक रघुनंदना अनपत्य महाराज है, लेकिन तो भी उनको संतान नहीं हुई। तो इससे क्या पता चलता है? अच्छे काम का अच्छा फल मिलेगा, कोई त्रुटि हुई तो उसका भी फल मिलेगा। परम धार्मिक हैं, ऋषि हैं, लेकिन फिर भी अनपत्य हैं, पुत्र उनको नहीं है। अनपत्य महाराज प्रजा कामा, इसलिए वो प्रजा की कामना करते थे। प्रजा काम सच प्रजा, प्रजा तो है उनके पास, लेकिन उनके अपने कोई प्रजा नहीं है। तो प्रजा के दो अर्थ होते हैं, एक तो राजा के अधीनस्थ जो व्यक्ति हैं वो सब उसकी प्रजा होते हैं, और दूसरा प्रजा का मतलब होता है अपना औरस पुत्र, पुत्र या पुत्री। तो प्रजा काम सच प्रजा, मंत्रीषु आधाय तद राज्यम, लेकिन पुत्र उनको हुआ नहीं, तो अपने मंत्रियों को ही वो राज्य दे करके गंगा अवतरणे रत, वो गंगा के अवतरण में रत हो गई। उनको लगा भाई पुत्र हो तो बहुत अच्छी बात है, कामना तो है, पर ना भी हो तो मेरे को ये अपने पूर्वजों वाला काम तो पहले जरूर करना है, गंगा अवतरण तो करवाना ही है। तो इसलिए उन्होंने
अपना राज्य मंत्रियों को ही दे दिया, क्योंकि उनका तो कोई पुत्र था नहीं। तो मंत्रीषु आधाय तद राज्यम गंगा अवतरणे रत, गंगा के अवतरण में वो रत हो गई, तपस्या में लग गई भगीरथ। तपो दीर्घम समातिष्ठत गोकर्णे, गोकर्ण जो हिमालय में एक स्थान का नाम है, तो कह रहे हैं गोकर्ण में जाकर के हे रघुनंदन दीर्घम तप समातिष्ठत, दीर्घ काल तक कठोर तपस्या में वो समातिष्ठत बैठ गई, तपस्या में लग गई, वो हिमालय में चली गई। तो तपस्या का मतलब ये नहीं आंख बंद करके बैठे, आंख बंद करके तो सुबह शाम बैठते थे, 2-3 घंटा बैठते थे, बाकी समय में गंगा की धारा को दिशा देने के लिए हिमालय को काटते थे कस्सी लेकर के। जो भी वो पत्थर तोड़ने का है उसको काट के उसकी दिशा को इधर लाना है, ये था इनका तपस्या। मंत्रीषु आधाय तद्राज्यम गंगा अवतरणे रत तपो दीर्घम समातिष्ठत गोकर्णे रघुनंदना। ऊर्ध्व बाहु पंचतपा मासाहारो जितेंद्रिय तस्य वर्ष सहस्राणि घोरे तपसी तिष्ठत। तो ये कैसे हैं? ऊर्ध्व बाहु पंचतपा, 5 प्रकार की अग्नियों का सेवन, पंचतप बहुत लोग करते हैं इसको, और उसमें भी ऊर्ध्व बाहु भुजाओं को उठा करके ऐसे ऐसे तप किया। ऊर्ध्व बाहु पंचतपा मांसाहार जितेंद्रिय, दोनों भुजाएं ऊपर उठा करके पंचाग्नि का सेवन करते हुए, और मांसाहार, मांसाहार का मतलब मांस नहीं है यहाँ पर, मांस आहार 1 महीने में 1 बार। जैसे पाक्षिक आहार 15 दिन में 1 बार, साप्ताहिक आहार सप्ताह में 1 बार, दिनाहार दिन में 1 बार। तो ऐसे महीने में 1 बार खा लेता था, बाकी समय में हवा खाता था, बस दूध खाता था। ऊर्ध्व बाहु पंचतपा मांसाहार जितेंद्रिय तस्य वर्ष सहस्राणि घोरे तपसी तिष्ठत। तो ऐसे उसके हजारों वर्ष, हजारों मतलब बहुत सारे वर्ष बीत गए, तपस्या करते करते ऐसे लगा रहा। अतीतानि महाबाहो तस्य राज्यों महात्मना, हे महाबाहो तस्य राज्य महात्मना, उस महात्मा राजा के अतीतानि बहुत सारे वर्ष बीत गए, हजारों वर्ष बीत गए तपस्या करते करते। तो उससे तो दीर्घ काल नैरंतर्य सत्कारा सेवी तो दृढ़ भूमि, तो लंबे समय तक ही करनी पड़ती है तपस्या। सुप्रीतो भगवान ब्रह्मा प्रजानां प्रभुरीश्वर ततः सुरगणैः सार्धम् उपागम्य पितामह भगीरथं महात्मानं तप्यमानम् अथ अब्रवीत्। भगीरथं महाराज प्रेतस्तेऽहं जनाधिप तपसा च सुतप्तेन वरं वरय सुव्रत। तमुवाच महातेजा सर्वलोकपितामहं भगीरथो महाबाहो कृताञ्जलिपुटस्थित। यदि मे भगवान् प्रीतो यदस्ति तपसः फलं सगरस्यात्मजा सर्वे मत्तः सलिलमाप्नुयुः। गंगाया सलिलक्लिन्ने भस्मन्येषां महात्मनां स्वर्गं गच्छेयुरत्यन्तं सर्वे च प्रपितामहाः। देवयाचेह सन्तत्यै नावसीदेत् कुलं च नः इक्ष्वाकूणां कुले देव एष मेऽस्तु वरः परः। उक्तवाक्यं तु राजानं सर्वलोकपितामह प्रत्युवाच शुभां वाणीं मधुरां। मनोरथ महानेश भगीरथ महारथ एवं भवतो भद्रं ते इक्ष्वाकुकुलवर्धन। तो इस प्रकार से बहुत वर्ष बीत गई। अतीतानि महाबाहो तस्य राज्य महात्मनः सुप्रीत भगवान ब्रह्मा प्रजानां प्रभु ईश्वरः ब्रह्मा
सुप्रीत, तो बहुत तपस्या करने से जो सब प्रजाओं के स्वामी हैं, मालिक हैं, ऐसे ब्रह्मा जी प्रसन्न हो गए, सुप्रीत प्रसन्न हुए। ततः सुरगणै सार्धम, और फिर सुरगणों के साथ, देवताओं के साथ, उपागम्य पितामह, पितामह वहां पर आए, ब्रह्मा जी खुद वहां प्रस्तुत हुए। भगीरथम महात्मानम तप्यमानम अथ अब्रवीत, और तप्यमानम महात्मानम भगीरथम, तपस्या करते हुए उस महात्मा भगीरथ को, एवं अब्रवीत, ऐसा उन्होंने बोला वहां आए। तो इससे ये भी पता चलता है कि हमें जैसे किसी अपने बड़े व्यक्ति से मिलना है या उसका आशीर्वाद लेना है तो क्या करें, योगग्राम जाएं। और योगग्राम जाके भी ना मिले गुरुजी, फिर पता लगे कि किसी मीटिंग में है, रोगियों से मिल रहे हैं, तो तरीका एक ही है, चाहे बड़ों को उनसे आशीर्वाद लेना है या भगवान से लेना है, भगवान को बुलाना है या बड़ों को बुलाना है, तो तरीका क्या है, तप करो। आपके तपस्या की सुगंध अपने आप वहां जाएगी और अपने आप आपको आशीर्वाद देने के लिए बड़े आएंगे। तो व्यक्ति को जहां जिस काम में लगा है उसको इतनी निष्ठा से और तपस्या मानते हुए उसको ऐसे करना चाहिए कि अपने आप ही उसकी सुगंध चारों तरफ फैल जाए। कहीं भी रहे व्यक्ति, जो आदेश दिया उसको 100% जो पालन करता है तो उसके बारे में समाचार दूसरे दे देते हैं। जैसे यहाँ कोई ब्रह्मचारी, जैसे स्वामी जी ने बताया, सब नियमों में जाता है, अपनी पढ़ाई में नंबर 1 रहता है, व्रताभ्यास में नंबर 1 रहता है, आचरण व्यवहार में नंबर 1 रहता है, उसका समाचार उसको खुद नहीं देना पड़ता, फिर दूसरे लोग बता देते हैं अपने आप। तो यहाँ भगीरथ को क्योंकि गंगा का अवतरण करना था तो इन्होंने, और लंबे समय तक लगे रहे। अच्छा, कुछ तो तपस्या भी इसी कारण से ही करते हैं कि जी हमने सुना था रामायण के पाठ में कि तपस्या करने से बड़ों के आशीर्वाद मिलते हैं। हमें तो 2 महीने हो गए तपस्या करते करते, 3 महीने हो गए, अभी तक तो उसका कोई उत्तर मिला नहीं। तो बोले सब फालतू की बातें हैं, इससे अच्छा तो हम वहाँ जाके आशीर्वाद ले आते, तो इससे आगे हम तपस्या नहीं करेंगे। फिर वो छोड़ देते हैं। फिर तो भगीरथ ने ऐसे छोड़ा नहीं, और ये एक फैक्ट है, ये महर्षि पतंजलि ने भी बताया कि वो कितने दिन करना पड़ेगा, दीर्घ काल। तो पता नहीं वो दीर्घ काल कितना दीर्घ हो जाए, तो लगे ही रहो। तो भगवान तो देख ही रहा है ना, और अपनी आत्मा तो देख ही रही है ना, जिस हम काम में लगे हैं या तपस्या में लगे हैं, दूसरा देखे ना देखे, तो अपना तो लाभ हो ही रहा है कम से कम। तो खुद ब्रह्मा जी आए और सब देवताओं के साथ आए, सुरगणई सार्धम। तो जब हमारे तपस्या की एक पराकाष्ठा हो जाती है तो जो अंदर की दिव्य शक्तियां हैं, दुर्गेश जी पूछ रहे थे ना आज कि जी आत्मा का पता ही नहीं है तो आत्म भाव में जिए कैसे। आत्मा भी अभिव्यक्त होगा, आत्मा की सभी शक्तियां भी अभिव्यक्त होंगी, लेकिन उसके लिए आपको तप तो करना पड़ेगा। खुद के तपस्या किए बिना कोई भी योगी, कोई भी गुरु, कोई भी संत, कोई भी महात्मा और सारी धरती के संत महात्मा इकट्ठे होकर के भी हमें आत्मसात नहीं करवा सकते, आत्म साक्षात्कार नहीं करवा सकते। बता तो सकते हैं रास्ता, करना खुद पड़ता है। लेकिन और जब व्यक्ति लगता है दीर्घ काल तक और पूरी ईमानदारी के साथ अपनी आत्मा को साक्षी मान के, अपनी आत्मा के अंदर ही बैठे परमात्मा को साक्षी मान के, तो फिर उसका प्रतिफल जरूर 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 मिलता है। उसमें कोई ना मिलने का कोई चांस ही नहीं है, बिल्कुल भी। तो यहाँ पर सभी सुरगणों के साथ पितामह उपस्थित हुए, ब्रह्मा हुए, और महात्मानम भगीरथम तप्यमानम महात्मानम भगीरथम, तप करते हुए महात्मा भगीरथ को अब्रवीत, ऐसे बोले, भगीरथ महाराज प्रीतस्ते अहम जनाधिप, हे महाराज भगीरथ, हे जनाधिप, हे राजा, प्रीत अहम ते, मैं तुझसे प्रसन्न हूं, तपसा च सुतप्तेन तपसा च, मैं तुमसे भी प्रसन्न हूं और तुम्हारे अच्छी तरह से
किए हुए तप से भी प्रसन्न हूँ, तपे हुए तप से मैं प्रसन्न हूँ, तुमसे भी प्रसन्न हूँ, तुम्हारी तपस्या से भी प्रसन्न हूँ। सुतप्तेन तपसा, इसलिए वरम वरय सुव्रत, हे अच्छे व्रतों का पालन करने वाले, सुव्रत, अच्छे हैं व्रत जिसके, नहीं तो कभी बुरे भी व्रत हो जाते हैं, कुव्रत भी होते हैं। बुरे काम करने का व्यक्ति रोजाना प्रारंभ कर दे और बस उसी का पालन करता जाए तो उसको कहेंगे कुव्रत। ये है सुव्रत। हे सुव्रत वरम वरय, वरदान मांगो, बोलो आपको क्या चाहिए, क्यों इतनी तपस्या में लगे हो, कैसे अपने आप को आपने इतना घनघोर तप में तपा रखा है। तम उवाच महातेजा सर्वलोक पितामहं भगीरथो महाबाहो कृतांजलि पुट स्थित। अच्छा, सब चाहते हैं, सबको ऐसे ही वरदान की इच्छा होती है, हर आत्मा को। भगीरथ को जैसे मिला ना, सब व्यक्ति वो ही चाहते हैं, हर व्यक्ति चाहते हैं कि हमारे को सब लोग हमारी प्रशंसा करें, जैसे बड़े बड़े योगियों की प्रशंसा होती है, जैसे उनकी प्रसिद्धि होती है, जैसे सब उनका नाम लेते हैं, जैसे सब उनका सम्मान करते हैं, ऐसे ही हमारा भी हो, हर व्यक्ति यही चाहता है। और वो सम्मान थोड़ा नहीं हो, 1 2 3 4 लोग हमें ना जाने, हमें कितने लोग जाने, हजारों, लाखों, करोड़ों, अनंत। कितना प्रेम हमें मिले दूसरों से, 1 प्रेम 2 3 4 प्रेम नहीं, अनंत अनंत मिले, सबकी वही डिमांड है। तो उसके लिए फिर तपस्या, तपस्या तो हम 1 2 कदम वाली नहीं करेंगे, इतनी भी नहीं करेंगे कि जितनी दिनचर्या हमारी गुरुकुल में लगाई हुई है उसको कम से कम हम ईमानदारी से कर लें, तपस्या उतनी भी नहीं करेंगे, हम नहीं करेंगे। तपस्या करने के लिए तो स्वामी जी हैं, उठ ही जाते हैं 3:30 बजे, तो घर में से एक उठ गया तो बहुत है, थोड़े ना सारे 3:30 उठेंगे। और वो उठ के फिर लग ही जाते हैं अपने काम में। हम उठ के एक बार तो हम भी उठ गए, उठ के दोबारा सो गए तो क्या दिक्कत है। तपस्या हम उतनी नहीं करेंगे, लेकिन मिलना हमें भी उतना ही चाहिए, तो वो फिर कभी भी संभव नहीं होता है। हाँ, उल्टा तो कर सकते हैं कि हमें मिले ना मिले पर तपस्या गुरुजी से ज्यादा करनी है। गुरुजी के सोने के बाद सोना है और उनके उठने से पहले उठ जाना है, ऐसा ही विधान है निरुक्त में, ऐसा ही विधान है कि अपने गुरु से पहले उठना चाहिए शिष्यों को और अपने गुरु के बाद सोना चाहिए। तो इनको ये इतना जो वरदान मिला कि आपको जो भी मांगना है मांगो, इसके लिए इन्होंने दीर्घ काल तक तपस्या की। तम उवाच महातेजा सर्वलोक पितामह भगीरथः महाबाहु कृतांजलि पुट स्थित। और जब उनको सर्वलोक पितामहम, तम उवाच महातेजा, महान तेजस्वी, ये भगीरथ महातेजा सर्वलोक पितामहम तम उवाच। सर्वलोक पिता मैंने जब कहा कि कोई वरदान मांगो, तो इन्होंने कृतांजलि पुट स्थित, हाथ जोड़ करके उस सब लोक के पितामह को उवाच ऐसे कहा, जो भगीरथ महाबाहु हैं। उस समय भी अकड़े नहीं, दूसरे वरदान दे रहे हैं तो बोला अच्छा इतने दिन में सुध लिया आपने मेरी, तो लो ये मैंने पहले लिस्ट बना रखी है, ये थामो लिस्ट और ये सब कर देना, इतने दिन में आए हो, मैं कब से तप कर रहा हूं, ऐसे नहीं कहा। तो भी उनके सामने हाथ जोड़ के खड़े। कृतांजलि पुट स्थित भगीरथ महाबाहु, यदि में भगवान प्रीतः यदस्ति तपसः फलम सगरस्य आत्मजा सर्वे मत्तः सलिलम आपनोयु। तो पहला वरदान यही मांगा जिसके लिए वो इतने साल से तप कर रहे थे। यदि मैं भगवान प्रीतः, यदि भगवान मुझसे खुश हैं, यदि मेरे से प्रसन्न हैं, यद अस्ति तपसः फलम, और यदि मेरी तपस्या का कोई फल बनता है आपकी दृष्टि में, अगर कुछ फल मुझे मिल सकता है, तो सर्वे सगरस्य आत्मजाहा, तो जितने भी सगर के पुत्र हैं वो सब सर्वे
मत्त सलिलम आपनुयुहु, मुझसे जल प्राप्त करें, माने मैं उनकी जल क्रिया करने वाला बनूं, ये वरदान दो मुझे। गंगाया सलिलम क्लिन्न भस्मन्नेषां महात्मनां स्वर्गं गच्छेयुरत्यन्तं सर्वे च प्रपितामह। तो कह रहे गंगाया सलिलः क्लिन्न, गंगा के जल से भीग जाने पर इन महात्माओं की भस्म राशि, भस्मनि एषां महात्मनाम, एषां महात्मनाम भस्मनि, इन सब महात्माओं की जो भस्म है वो गंगाया सलिल क्लिन्न, तो इनकी गंगा के जल से ये जो उनकी भस्म राशि है, मतलब जहां वो भस्म हुए थे वो धरती गंगा के जल से भीग जाए। सर्वे स्वर्गम गच्छेयु, सर्वे अत्यंतम स्वर्गम गच्छेयु, तो हमारे जो पूर्वज हैं, प्रपितामह हैं, वो सब अत्यंतम स्वर्गम, माने ऐसा ना हो कि एक बार तो स्वर्ग को गए और फिर वापस लौट आए कुछ काल के बाद, नहीं, अत्यंतम स्वर्गम गच्छेयु, सदा सदा के लिए स्वर्ग में जाएं। अथ त्रिविध दुख अत्यंत निवृत्ति अत्यंत पुरुषार्थ, अत्यंत निवृत्ति, अत्यंत निवृत्ति मतलब सदा काल के लिए निवृत्ति। केवल निवृत्ति कहें तो थोड़ी देर के लिए निवृत्त होके फिर भी दुख आ ही जाते हैं। एक बार खाना खाने से भूख की निवृत्ति हो जाती है, फिर 4-6 घंटे के बाद फिर लग जाती है, तो ऐसी निवृत्ति नहीं चाहिए। ऐसा स्वर्ग नहीं चाहिए कि एक बार वहां गए और घूम घाम के बोले जाओ अब आपका टाइम खत्म, अब वापस जाओ। तो इन्होंने कहा अत्यंतम स्वर्गम गच्छेयु, सदा काल के लिए वो स्वर्ग में चले जाएं। यदि आप मुझसे प्रसन्न हैं तो ये वरदान दीजिए। देवयाचेह संतत्यै नावसीदेत कुलं च नः, इक्ष्वाकूणां कुले देव एष मे अस्तु वरः परः। हे देव याचे, मैं ऐसा मांगता हूँ, देव याचे है संतत्यै न अवसीदेत, मैं आपसे ये प्रार्थना करता हूँ कि संतत्ति न अवसीदेत, हमारी जो संतत्ति है वो अवसाद को प्राप्त ना हो, आगे आने वाले संतत्ति तो आगे होंगे ना। संतत्ति न अवसीदेत, कुलम च नः, हमारे कुल में, नः हमारे कुल में पैदा होने वाली जितनी भी संततियां आएंगी आगे, वो किसी कोई भी अवसाद को प्राप्त ना हो। इक्ष्वाकुणाम कुले देव, हे देव इस इक्ष्वाकु कुल में पीछे वालों का तो उद्धार कर दिया, उनको तो सदा सदा के लिए स्वर्ग पहुंचा दिया कि कभी भी वापस नहीं आएंगे, और अब आगे वालों का भी तो कुछ प्रबंध करके जाना है, तो इसलिए कहा इक्ष्वाकुणाम कुले देव, हे देव इक्ष्वाकु कुल में जो भी लोग पैदा होंगे, इक्ष्वाकुणाम नः कुले संतत्यै न अवसीदेत, याचे ह देव, हे देव मैं ऐसी याचना करता हूं कि आगे भी आने वाली हमारी कोई भी संतति अवसाद को प्राप्त ना हो, अर्थात वो भी सब प्रसन्न रहें। तो यदि आप ये देना चाहते हैं तो एष में अस्तु पर वरः, दूसरा वर ये है, पर माने दूसरा, पहले वाला पीछे की जो पीढ़ियां थी, पूर्वज थे, उनका उद्धार हो, सदा काल के लिए स्वर्ग में जाएं। अगला वरदान, आगे आने वाली संततियां वो कभी दुखी ना हो, अवसाद को प्राप्त ना हो। तो बस इतना ही चाहिए, आगे और पीछे का दोनों हो गया तो मेरा तो जीवन है ही तपस्या में, मेरा तो जीवन सुखी है ही। आप मिल गए मेरे को तो अपने लिए तो क्या मांगना, तो तीनों कालों को जीत लिया, अतीत को भी, भविष्य को भी, और वर्तमान तो सुखदायी है ही। तो वरदान खत्म, 2 ही वरदान में सब कुछ आ गया, एक में पीछे का सारा, एक में आगे का सारा। उक्तवाक्यं तु राजानं सर्वलोक पितामह प्रत्युवाच शुभां वाणीं मधुरक्षरां। तो इस प्रकार से उक्त वाक्यम, वाक्यों को बोला, सर्वलोक पितामह राजानम वाक्यम उक्त,
ऐसे कहने पर जब उसने 2 वरदान मांगे तो उसके वरदान मांगने पर जो सब लोगों के पितामह हैं ब्रह्मा जी, उन्होंने राजा को प्रत्युवाच ये शब्द कहे। कैसे? शुभाम वाणीम मधुराम मधुर अक्षराम। शुभ वाणी, मधुर वाणी और शुभ अक्षरों वाली वाणी, 3 विशेषण लगाई ब्रह्मा जी की वाणी की। वाणी कैसी है उनकी? शुभ भी है, ऐसे अच्छे वाक्य बोले, और मधुर भी है, और मधुर अक्षरों वाली भी है। कभी कभी अक्षर मधुरता वाले नहीं होते हैं, बोला मधुरता से जाता है, और कभी कभी सामान्य वाक्यों को भी मधुरता से बोला जाता है, लेकिन अक्षर भी मधुरता वाले हैं, वाणी भी मधुरता वाली है, और वाणी शुभ भी है। ऐसी वाणी में उन्होंने बोला। क्या कहा उन्होंने? मनोरथो महानेश भगीरथ महारथ एवं भवतु भद्रम ते इक्ष्वाकु कुलवर्धन। हे इक्ष्वाकु कुल का वर्धन करने वाले, हे महारथी, हे इक्ष्वाकु कुलवर्धन, इक्ष्वाकु कुल को बढ़ाने वाले, महारथ महान है रथ जिसके, रथ मतलब इंद्रियां और शरीर, इंद्रियां और शरीर उसी के महान होते हैं जो तपस्वी होता है। ऐसा नहीं कि जो 6 फीट का होता है वो महान होता है। हे महारथ, हे इक्ष्वाकु कुल को बढ़ाने वाले भगीरथ, एषः महान मनोरथ, ये तुम्हारा जो प्रयोजन है ये बहुत महान है, क्योंकि तुमने तो 2 ही वरदान में तीनों काल के अपने संबंधियों के लिए सब सुखों को मांग लिया, तो आप बहुत समझदार व्यक्ति हो। एवं भवतु भद्रम ते, ठीक है, जैसा आपने मांगा है वैसा ही हो, क्योंकि हम तो आए इसलिए, आप जो भी मांगोगे सो हमें देना ही है, लेकिन आपने बहुत अच्छा वरदान मांगा है। अब पलटो। यम हिमवती ज्येष्ठा गंगा हिमवत सुता ताम वै धारयितुं राजन हरस्तत्र नियुज्यताम। बोले लेकिन बात ये है कि ये जो गंगा है ना, ये हेमवती ज्येष्ठा सुता, ये तो हिमवान की ज्येष्ठ पुत्री है, तो इसके लिए ताम वै धारयितुं राजा हरह तत्र नियुज्यताम। तो हर मतलब शिव, गंगा जी जो है वो शिव के अंडर में है, तो इसलिए अब आप शिव की आराधना करो। मतलब वरदान दे दिए और उसको मिला कुछ नहीं बेचारे को, इतने साल उसने तपस्या की 30 वर्ष तक, तो बस उसको ये बताया कि गंगा जी के लिए, गंगा को भूमि पर लाने के लिए आपको शिव की आराधना करनी पड़ेगी, क्योंकि वो उनके अंडर में, उनको नियोजित किया गया है। तो आगे शिव की आराधना करेंगे, कल पढ़ेंगे, आज यहीं विराम लेते हैं। शांति शांति शांति। श्री गुरुभ्यो नमः। राम का गुणगान करिए, राम का गुणगान करिए, राम प्रभु की भद्रता का, सभ्यता का ध्यान धरिए, ध्यान धरिए, राम का गुणगान करिए, राम का गुणगान करिए, राम के गुण गुण चिरंतर, राम के गुण गुण चिरंतन, राम गुण सुमिरन रतन धन, राम गुण सुमिरन रतन धन, मनुजता को कर विभूषित, मनुज को धनवान करिए, ध्यान धरिए, राम का
गुणगान करिए राम का गुणगान करिए राम का गुणगान करिए राम श्री गुरुभ्यो नमः।